Good morning, dear students. Today we are going to solve sample paper questions of differential equation. So the questions are as follows. The first question is, how many arbitrary constants are there in particular solution of the differential equation dy by dx minus 4x square y? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इसके अंदर अगर आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूशन आता है, उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो, दैट मीन्स देयर इज जीरो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, एक मार्क्स का क्वेश्चन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो। नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, जीरो होंगे। लेकिन अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द जनरल सॉल्यूशन, देन you will get arbitrary constant, and that arbitrary constant will be equal to the order of differential equation. इसका मतलब अगर आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला तो यहाँ क्या होगा, there will be arbitrary constants, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। और कितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी, ठीक है, उतना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अब जैसे यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा। सपोज ऐसा होता, सपोज ऑर्डर 4 होता, तो ऑर्डर अगर 4 होगा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होती। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो होता है जनरल सॉल्यूशन में, और वो किसके इक्वल होगा, वह ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी वह उसके इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द फॉलोइंग ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई टू द पावर n एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पूछा है कि ये n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि चाहे वह न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, सबकी डिग्री क्या होगी, डिग्री सेम होगी। डिग्री क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री सेम, डिग्री सेम होता है। अब आप देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी, 3 है। ठीक है, इसकी डिग्री 3 है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 और ये 1, तो 2 + 1 3 आया। यहाँ देखो इसकी पावर 1 है, ये 2 है, 1 + 2 कितना, 3 है। मतलब यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी डिग्री 3 होगा। अगर यहाँ पर डिग्री 3 होगा तब जाकर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है, और अगर डिग्री सेम होती है तब जाकर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। होप यू अंडरस्टूड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। क्या है, dy/dx इक्वल्स टू x³ इंटू कोसेक y और क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन and initial conditions are given and you have to solve this differential equation। आपको यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना, सॉल्व करना है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। तो हमने क्या किया, हमने लगाया, कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं, देखो इस dx को ऊपर ले आते हैं और कोसेक y को नीचे लाते हैं। क्या हो जाएगा, dy/कोसेक y इक्वल्स टू, ये ऊपर गया x³ dx। अगर आप इसको ऊपर ले जाओ तो 1/कोसेक क्या होगा, 1/कोसेक साइन होता है, sin y dy इक्वल्स टू x³ dx। और आप इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, इंटीग्रेशन sin y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। तो sin y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, क्या होगा, माइनस कॉस y। इसका क्या होगा, इसका होगा x³ 3+1/3+1 मतलब x³ 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आया। अब आपको इनिशियल कंडीशन यूज करना है, मतलब अगर x 0 होगा तो y 0 होगा। ठीक है, x अगर 0 है y भी 0, दोनों पुट कर दो। तो माइनस कॉस 0 इक्वल्स टू 0⁴/4 इक्वल्स प्लस c। देखो ये तो 0 हो गया, ये -1 इक्वल्स टू c आ गया। c की वैल्यू कितनी है, -1 आ गई, पुट कर दो। क्या लिखेंगे, माइनस कॉस y इक्वल्स टू x⁴/4 -1। अब क्या करें बताओ, इस माइनस को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 - x⁴/4/4। ये आपका क्या आ गया,
ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया था, उसकी इनिशियल कंडीशन दी गई थी, तो आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये उसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। आपको 2 नंबर मिल गए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, x dy माइनस ब्रैकेट y प्लस 2x स्क्वायर इंटू क्या होगा, dx इक्वल टू 0। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इक्वल टू के इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, x dy इक्वल्स टू y प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। अब dy अपॉन dx करना है हमें, तो मैंने dx को इस तरफ लाया और x को इधर लेके गए। क्या होगा बताओ, dy बाई dx इक्वल्स टू y प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x आ गया, x आ गया नीचे और dx यहाँ नीचे आ गया। अब आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो। क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x। क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 2x बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 2x बच गया। क्या आ गया बताओ, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 2x। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये कौन से फॉर्म में है। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं। इसको मैं इधर लेके आया, क्या हो गया, dy बाई dx माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई अपॉन एक्स को मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2x। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या होगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। क्या है, कैसे बताओ, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो p क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स, और q क्या हो गया, q आपका 2x हो गया। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमने p निकाल लिया, हमने q निकाल लिया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, होप आपने उतार लिया होगा। हमने दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब आप p की वैल्यू को क्या करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स।
अब बताओ, माइनस मैंने बाहर ले लिया, चलो इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x e टू द पावर माइनस log x, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, e टू द पावर log x टू द पावर -1। अब देखो एक्सपोनेंशियल log क्या करता है, आपस में कैंसल आउट कर देता है, एक दूसरे का इन्वर्स है, क्या हो जाएगा x टू द पावर -1 है इक्वल टू 1/x आ गया। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्या कैलकुलेट किया, 1/x। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का फॉर्म क्या है, देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने q निकाला था 2x, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना था, q था 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx। देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, y इंटू 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर dx। क्या होगा बताओ, y इंटू 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, 2x, ठीक है, प्लस c ले लिया कांस्टेंट, x को ले जाओ उधर, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस cx। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज देखो, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट कितना आया, एक कांस्टेंट आया। एक कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था, तो फर्स्ट ऑर्डर था इसीलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट। अगर वह सेकंड ऑर्डर होता तो कांस्टेंट 2, अगर थर्ड ऑर्डर कांस्टेंट 3। तो जनरल सॉल्यूशन जब आप निकालते हो तो वहाँ पर आपको कांस्टेंट मिलती है और ये डिपेंड करती है ऑर्डर पर। वहीं अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वहाँ पर कोई भी आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे देखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, प्लस 2 मार्क्स का क्वेश्चन, प्लस 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और था, मतलब 1 और 1, इसीलिए आपने देखा हमने 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन किए, 2 मार्क्स के 1 किए, 3 मार्क्स के 1 किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन, मार्क्स कितना, 3 2 5 6, 6 मार्क्स 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है इस साल का बोर्ड का सैंपल पेपर का क्वेश्चंस का। तो अगर इसी चीज़ को फॉलो सीबीएसई करता है और अवश्य करेगा, इसीलिए एग्जामिनेशन से पहले या लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको दिया गया है। तो उसके मुताबिक क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन आएंगे और वह 6 मार्क्स का टोटल होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा जिसमें और में रहेंगे, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। तो आप क्या है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है। और अगले लेक्चर में अगला कोई चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे क्लास 12th में है या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और आपको इसी तरह मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुँचे। नमस्कार।